नमस्कार। तो सबसे पहले आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अभी पिछला साल जो था वो जा चुका है। पिछला साल होपफुली कि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल रहा होगा और कुछ लोग जो था कुछ लोगों के लिए परेशानी भरा भी रहा होगा। परंतु अब पिछला साल जो था वो पीछे रह चुका है। अभी आने वाला साल है, आपके पास आने वाले 12 महीने और हैं। आप इन 12 महीनों में खुद को शेप दे सकते हैं, खुद की स्टडी को शेप दे सकते हैं, खुद के फ्यूचर को शेप दे सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी होते रहते हैं, मोटिवेट भी बहुत सारे लोग होते रहते हैं। परंतु आप जब ये हमारी सिचुएशन जो होती है ना, स्टूडेंट लाइफ जो होती है, इसमें दो ही ऑप्शंस होते हैं, करो या मरो। करो या मरो से मेरा मतलब ये है कि या तो आप मोटिवेट रह के आगे बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहें, या फिर डीमोटिवेट होकर जो है वो पीछे चले जाएं, बहुत पीछे चले जाएं। तो डीमोटिवेशन से तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर कि ये साल आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। जो लोग हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, नए जुड़ रहे हैं, उन लोगों को डेफिनेटली सक्सेस जो है अभी मिलने वाली है। आपकी मेहनत जो है वो ज़रूर रंग लाने वाली है और आप सभी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डेफिनेटली मोटिवेशन भी आपके कमेंट्स से मिलती है। और हमारा तो सबसे बड़ा एम यही है कि क्वालिटी जो हमने एक बनाई है उस क्वालिटी को हम और भी ऊपर ले जाएं और मेंटेन रखें। और उसके अलावा जो लोग बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाकर फीस नहीं दे सकते, बड़े बड़े कोर्सेज परचेज़ नहीं कर सकते, या फिर छोटे कोर्सेज भी परचेज़ नहीं कर सकते, उन लोगों को हम फ्री में जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहें। फ्री में जो है उनको क्वालिटी जो एक होती है ना पढ़ाई में, वो क्वालिटी हम देते रहें। तो आप सभी को एक बार फिर से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 से। क्वेश्चन नंबर 125 में बोलते हैं पॉलिएंड्री इन हिमालयाज बुक इज रिटन बाय। तो बोलते हैं पॉलिएंड्री इन हिमालयाज किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। ये जो पॉलिएंड्री इन हिमालयाज किताब थी ये लिखी गई थी हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। आपको पता है ये सेशन जज भी रह चुके हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये सेशन जज जो हैं वो रह चुके हैं। सिरमौर में ही इनका जन्म भी हुआ था। और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इंपॉर्टेंट किताबें हैं। एक किताब है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किताब भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा ही लिखी गई थी। ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में D.N. मजूमदार दिया गया है। D.N. मजूमदार ने कौन सी किताब लिखी थी? इन्होंने हिमालय पॉलिएंड्री किताब जो था वो लिखी थी। तो हिमालय पॉलिएंड्री किताब D.N. मजूमदार ने लिखी। ऑप्शन में राहुल सांकृत्यान दिया गया है। राहुल सांकृत्यान ने किन्नर देश किताब लिखी थी। हिमाचल परिचय किताब लिखी थी। ये किताबें बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। किन्नर देश किताब जो है ये अलाइड सर्विसेज में बहुत बार पूछी गई है, HS में बहुत बार पूछी गई है। LC पांडे ऑप्शन में दिया गया है। LC पांडे ने कौन सी किताब लिखी थी? इनके द्वारा प्राचीन हिमाचल किताब जो था वो लिखी गई थी। ये 4 राइटर और इनके द्वारा लिखी गई अलग अलग किताबें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतना रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी है। 126 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं संजय विद्युत परियोजना इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो संजय जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये जो संजय परियोजना है, संजय जल विद्युत परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? किन्नौर जिले में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब इन परियोजनाओं के बारे में हम बहुत बार रिवाइज करते हैं। तो यहाँ से आप क्या जान सकते हैं? यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि ये जो संजय जल विद्युत परियोजना है ये परियोजना कितने मेगावाट की है। तो ये परियोजना 120 मेगावाट की परियोजना है। ये परियोजना डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और 1989 में जो था वो इसका काम पूर्ण हो गया था, पूरा इसका काम हो गया था। ये आप इस संजय परियोजना के बारे में ध्यान रखिए। क्या किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और भी परियोजनाएं स्थित हैं? बिल्कुल जी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और भी परियोजनाएं स्थित हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उनमें से इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं जो आती हैं उसमें एक तो सोंगटोंग करछम परियोजना आती है जो कि 402 मेगावाट की है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और सतलुज नदी पर बनी हुई है ना। ये आपने ध्यान रखना है। एक रुकती परियोजना हो गया। रुकती परियोजना भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और रुकती परियोजना 1.5 मेगावाट की परियोजना है। ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो संजय जल विद्युत परियोजना है ना, इसको ये भी ध्यान रखना आपने कि ये परियोजना जो है ये भाभा परियोजना के नाम से भी जानी जाती है ना। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं भाभा ऑप्शन में दे दिया आप कंफ्यूज हो गए कि ये परियोजना तो हमने पढ़ी ही नहीं थी।
और कौन सी परियोजना, कसांग स्टेज 1 परियोजना हो गया, ये 65 मेगावाट की है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। इसके अलावा बसपा 2 परियोजना हो गया, ये भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि करछम वांगटू परियोजना जो कि 1000 मेगावाट की है, सतलुज नदी पर बनी हुई है, ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ से रिवाइज कर ली, इन परियोजनाओं को याद रखना। 127 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो था वो कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, कौन से ईयर में जो था इसका गठन हुआ था। इस कमीशन का गठन जो था वो 2006 में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर। 2006 में जो था वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो था वो गठन हुआ था। ये जो मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो बने हैं, जिनको आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कह सकते हैं। ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है आर.डी. धीमान को। आर.डी. धीमान को हिमाचल प्रदेश का नया जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो बनाया गया है। और ये नाम आपने पहले कहाँ पर सुना होगा, ये नाम आपने सुना होगा पहले, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश के। अभी ये रिटायर हुए और साथ में ही इनको जो था वो स्टेट इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो था वो बना दिया गया, ये ध्यान रखिए। और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इनका कार्यकाल कितना रहेगा, इनकी नियुक्ति जो है वो 3 साल के लिए जो है वो संभावित है। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। यहाँ से आपको बाकी जानकारी भी पता चल गई कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो था ये कब गठित किया गया था। अब ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट हुए आपके करंट जीके के साथ, और ये सारी कटिंग मैंने टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर की थी, अगर आपने देखी होगी वहाँ पर। अब यहीं से क्वेश्चन निकल कर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ये कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। क्या गवर्नर अपनी मर्जी से किसी को भी बना सकते हैं? नहीं। गवर्नर को कौन रिकमेंडेशन भेजेगा? गवर्नर को रिकमेंडेशन भेजेगा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के साथ साथ उस कमेटी में कौन होगा, उस कमेटी में जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम को बनाया गया है। जयराम ठाकुर जो पुराने मुख्यमंत्री थे उनको बनाया गया है। और उसके अलावा कोई कैबिनेट स्तर का अगर चीफ मिनिस्टर ने उसमें भी इन्वॉल्व करना चाहा है तो वो भी जो है वो इंक्लूड वहाँ पर होंगे। कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर को इंक्लूड करना चाहा, किसी को चाहा, तो वो वहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो ये सारी बातें आप यहाँ से ध्यान रखना। 128 क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर बोलते हैं द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन थे? डॉक्टर रामकरण सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। डॉक्टर रामकरण सिंह हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, ये जो हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है ना, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? ये बहुत पुरानी है। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। 1970 में जो था वो इसकी स्थापना हो गई थी। पहले वाइस चांसलर थे इसके डॉक्टर रामकरण सिंह। अच्छा, क्या हिमाचल प्रदेश में कोई और भी इस तरह की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं? अभी एक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खुली है। आपको पता है अब अलग अलग हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के तहत आ गए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के तहत आ गए हैं, वो भी ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थित है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में जो था वो केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई और भी यूनिवर्सिटी है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी जो कि नौणी सोलन में स्थित है, उसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और उसके पहले वाइस चांसलर कौन थे? M.R. ठाकुर थे। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भी है जो कि पालमपुर में स्थित है, उसकी स्थापना 1978 में की गई थी, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। NIT भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी स्थित है। तो इसका पहले नाम होता था REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और 2002 में इसका नाम बदलकर NIT जो था वो रख दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में IIT भी है जो कि मंडी के कामंद में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी स्थित है जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट यहाँ से आपने ध्यान रखने हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में स्थित हैं, गवर्नमेंट के तहत आते हैं, उनको ध्यान रखना ज़रूर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 129 क्वेश्चन में बोलते हैं विद हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स वाज हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड एज
चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस इन 1948। तो बोलते हैं 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन कितने जिलों के साथ हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश का गठन जब इस टाइम हुआ था तो कितने जिले इसमें इंक्लूड हुए थे, 4 जिले इसमें इंक्लूड हुए थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये 4 जिले कौन कौन से थे, इनमें एक आपका चंबा आता था, एक आपका सिरमौर आता था, एक आपका मंडी आता था और एक महासू आता था, जो बाद में चलकर डिवाइड हो गया, शिमला सिरमौर वहाँ से अलग अलग पार्ट बने। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो था वो वहाँ पर आते थे। ये 4 के 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि कुल कितने रियासतें आती थी, तो कुल 30 रियासतें जो था वो आती थी। इसमें से 26 शिमला हिल स्टेट्स की थी और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी। ये आपको पता होना चाहिए। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्य आयुक्त बने थे, चीफ कमिश्नर बने थे, वो कौन बने थे, वो बने थे NC मेहता। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपने ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 1948 को जो था पहले जो था डेप्यूटी चीफ कमिश्नर रहे थे, वो कौन रहे थे, वो रहे थे ई पेंड्रल मून। ई पेंड्रल मून का नाम भी ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको पता है हिमाचल भाग सी राज्य बना 1951 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया 1956 में। 1956 से लेकर कब तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा, 1956 से लेकर ये केंद्र शासित प्रदेश रहा 1971 तक। और आपको पता है कि जब 1971 आया तो 25 जनवरी 1971 को जो था वो रिज मैदान से उस टाइम की प्रधानमंत्री होती थी इंदिरा गांधी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वें नंबर का राज्य बनाने की घोषणा जो था वो की थी। ये सारा सिनेरियो याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन। बोलते हैं व्हेन डिड दी केसेस ऑफ धामी शूट आउट अकर। धामी गोलीकांड की घटना जो था वो कब हुई थी, धामी गोलीकांड की घटना जो था वो 1939 में हुई थी। एग्जैक्टली कब हुई थी, तो 16 जुलाई को हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड की घटना हुई। 1939 में तो ये धामी गोलीकांड हुआ। 1939 में ही जो था वो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना भी जो था वो की गई थी, वो आपने ध्यान रखना है। साथ में 16 जुलाई 1939 को एक डेलीगेशन जो था वो भागमल सोहता की अध्यक्षता में जो था वो मिलने जा रहा था वहाँ पर। तब ये राणा के साथ मिलने जा रहे थे वहाँ के, तो उस टाइम ये गोलीकांड जो था वो हुआ था। तो ये इसकी ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इंक्वायरी भी बिठाई गई थी, बहुत चीज़ें हुई। और अगर आप धामी से कुछ याद रखना चाहते हैं तो क्या रखेंगे, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा कब ऑर्गेनाइज की गई, 1937 में की गई। धामी रियासती प्रजामंडल 1939 में जो था वो बना। और धामी रियासत भी थी। धामी रियासत की राजधानी कहाँ पर थी, हलोग में इसकी राजधानी थी। धामी रियासत की स्थापना किसने की थी, राजा गोविंद पाल ने जो था वो धामी रियासत की स्थापना जो था वो की थी। और इसकी राजधानी आपको पता चल गई। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस टाइम धामी के जो शासक थे वो थे राणा गोवर्धन सिंह, उनका नाम भी ध्यान रखना है। और बाद में चलकर धामी जो था वो कसुम्पटी जिले की तहसील बनी थी जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 131 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं हु इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है कि कांगड़ा को 1805 में गोरखाओं ने इन्वेड किया था। गोरखाओं को लीड कर रहे थे अमर सिंह थापा। ऑप्शन सी सही आंसर है। टेलीग्राम पर भी बहुत बार क्यूज इसका क्वेश्चन का किया गया है। आपने ध्यान रखना है कि 1805 में क्या हुआ था, 1805 में जो था वो जो कहलूर के शासक हुआ करते थे, कहलूर के शासक ने गोरखाओं को इनवाइट किया कि आप आइए और कांगड़ा के ऊपर आक्रमण कीजिए, क्योंकि उस टाइम कांगड़ा के शासक जो था वो राजा संसार चंद हुआ करते थे। राजा संसार चंद बहुत अटैक कर रहे थे बिलासपुर के ऊपर, बिलासपुर बहुत तंग आ चुका था। तो अमर सिंह थापा अपने सेना को लेकर आया, कहलूर ने भी वहाँ पर सहायता की और युद्ध हुआ संसार चंद के साथ। महल मोरियाँ जो कि हमीरपुर में पड़ता है, संसार चंद इस युद्ध में हार गया। संसार चंद को वहाँ से भागना पड़ा। कांगड़ा किले में जाकर उसने शरण ले ली, 3-4 सालों तक वहाँ पर रहा। फिर उसने महाराजा रणजीत सिंह से हेल्प मांगी। महाराजा रणजीत सिंह ने उसके साथ ज्वालामुखी की संधि करने की बात कही और 1809 में जो था वो ज्वालामुखी की संधि हुई। 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई थी। ये संधि इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना कब हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1809 में संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना को गोरखाओं पर आक्रमण करने के लिए भेजा और गोरखाओं को हराया। वहाँ से अमर सिंह थापा ही थे उस टाइम भी, और वो वहाँ से भाग गए। और फिर कांगड़ा का कुछ क्षेत्र जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन भी आ गया था, जो संधि हुई थी उसके अकॉर्डिंग। ये सारा सिनेरियो मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया। अगला 132 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं इन विच टेम्पल वर 300 संस्कृत बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ऑन फिरोज शाह तुगलक्स ऑर्डर्स प्रिजर्व्ड।
तो बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक के आदेशानुसार किस मंदिर के 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद फारसी में कर उन्हें सुरक्षित रखा गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिए थे कि कौन सा मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है आपका। ज्वालामुखी मंदिर की किताबों को उन्होंने लूटा और अपने साथ ले गए और उनको फारसी में अनुवाद करने के लिए कहा था। ये सारा सिनेरियो जो था वो कब हुआ था? ये सारा सिनेरियो जो था वो 1365 के आसपास हुआ। 1365 में हुआ और इन किताबों का फारसी में अनुवाद जो था वो खालिद खनी के द्वारा जो था वो किया गया था। इन पुस्तकों को नाम दिया गया दलाइए फिरोज शाही। ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो नॉर्मली जो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो कांगड़ा के ऊपर कब आक्रमण किया था? तो 1365 में आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महमूद गजनवी ने कब कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया? तो 1009 ईस्वी में किया। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कब कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया? नगरकोट कांगड़ा ये पूछ लेते हैं। तो 1337 में उसने आक्रमण किया। इन आक्रमणों के बारे में पूछा गया है। किताबों के बारे में पूछा गया है कि किताबों को किसने ट्रांसलेट करवाया था? तो ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक दे देंगे। अगर मंदिर का नाम होगा तो ज्वालामुखी मंदिर आपने ध्यान रखना है। ये मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है। तो ये सारी जानकारी जल्दी से आपने रिवाइज भी कर ली। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं मुकीला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो बोलते हैं मुकीला ग्लेशियर है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुकीला ग्लेशियर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। तो ये ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हमने क्या पढ़ा है? हमने बहुत बार पढ़ा है कि मुकीला ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है। और जब ज़्यादा ही डिटेल में हमने पढ़ना होता था तो हम क्या पढ़ लेते थे कि मुकीला ग्लेशियर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल की जो है, लाहौल स्पीति की जो है वो भागा वैली में पड़ता है। चंद्रा और भागा दो वैलीज हैं, ये आपको पता है। चंद्रा वैली के तहत अलग ग्लेशियर आते हैं, जैसे कि छोटा शिगड़ी ग्लेशियर हो गया, इसमें गेफांग ग्लेशियर आ जाता है, इसमें जो है कुल्टी ग्लेशियर आ जाता है। बड़ा शिगड़ी भागा वैली जो है उसमें कौन कौन से आते हैं? जो मिलांग ग्लेशियर हो गया आपका, मुकीला ग्लेशियर हो गया आपका। कई बार पूछ लेते हैं लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग भी ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है। आपने ये भी ध्यान रखना है साथ में कि गेफांग ग्लेशियर है, गेफांग जो है ये भी लाहौल स्पीति में पड़ता है। कुल्टी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में पड़ता है। तारागिरी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में पड़ता है। सोना पानी ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है। ये ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट हैं। कई बार अगर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसकी बात हम करें तो एग्जामिनर कई बार बड़ा इंटरेस्ट लेता है इस ग्लेशियर में और क्या पूछ लेता है कि इस ग्लेशियर ने भारी तबाही मचाई थी चंद्रा घाटी में, वो कब मचाई थी? इस ग्लेशियर ने 1936 में जो था वो भारी तबाही मचाई थी चंद्रा घाटी में। ये आपने ध्यान रखना है। कई बार वो क्या पूछ लेता है पूछने वाला कि कौन से ईयर में महिला पर्वतारोहियों ने जो था उस ग्लेशियर के ऊपर विजय प्राप्त की थी? तो 1956 में विजय प्राप्त की गई थी महिला पर्वतारोहियों के द्वारा इस ग्लेशियर के द्वारा। अभी तक पूछे नहीं गए हैं क्वेश्चंस, परंतु पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस, तो इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बोलते हैं सवां वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सवां घाटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सवां नदी भी बहती है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। सवां नदी को रिवर ऑफ शौरो भी कहते हैं, शोक की दरिया भी कहते हैं। बहुत टाइम हो गया है हमने वैलीज रिवाइज नहीं की है, आज वैलीज रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये वैलीज वाला क्वेश्चन आया है। तो हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से ही हमेशा स्टार्ट करते हैं, आज भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सांगला वैली पड़ती है। सांगला वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की वैली है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में बसपा घाटी पड़ती है और ये जो आपकी सांगला वैली है इसी को बसपा घाटी भी जो है वो कहते हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सोलन की तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में दून वैली पड़ती है, सप्रून वैली पड़ती है, कुनिहार घाटी पड़ती है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कियारदादून घाटी पड़ती है जिसको पोंटा घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट मंडी की तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो बलहा घाटी पड़ती है जो मोस्ट फर्टाइल वैली है वहाँ की। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट ऊना में ये सवां वैली आ गई। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में चंद्रा वैली आती है, भागा वैली आती है, पत्तन वैली आती है, लिंगटी वैली आती है, ये सारी यहाँ पर पड़ती हैं। और अगर हम बात करें चंबा वैली की तो चंबा इंपॉर्टेंट वैली है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही स्थित है। इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं। इसको दूध और शहद की घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। पब्बर वैली जिसको रोहड़ू घाटी भी कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, इंपॉर्टेंट है।
कई बार बहुत ही टफ वैली किसी को पूछनी है तो वो वांगतू वैली पूछ लेता है। वो पूछ लेता है पेजूर वैली कहाँ पर स्थित है। वांगतू वैली कहाँ पर स्थित है? किन्नौर में स्थित है। पेजूर वैली जो है ये भी किन्नौर में स्थित है। किन्नौर की एक रिब्बा वैली भी है। रिब्बा वैली को वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। अंगूरों की घाटी भी जो है वो रिब्बा को कहा जाता है। ये भी पता होना चाहिए आपको। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताना। रेणुका वैली जो है ना, रेणुका वैली, रेणुका नदी भी आपने सुनी होगी, झील भी आपने सुनी होगी, परंतु एक रेणुका प्रोजेक्ट भी है। रेणुका प्रोजेक्ट जो है वो कितने मेगावाट का है, ये आपने कमेंट करके बताना है कि रेणुका परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है। और ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है, ये तो आपको पता ही है, परंतु उसकी क्षमता कितने मेगावाट की है ये आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। बाकी टेलीग्राम, जहाँ पर आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दी जाती है, सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आजकल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज हमारा जो है ऑल एग्ज़ाम करके, ऑल एग्ज़ाम HPGK करके फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी हम आपको सारी जानकारी जो है वो दे रहे हैं। अगर इन सब सोर्सेज के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। टेलीग्राम पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी और आप जो है टच रहेंगे अपने सिलेबस के साथ, अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के साथ, जो चीज़ें हिमाचल में हो रही हैं उनके साथ। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।